वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये आपके बहुत काम में आने वाली टर्म्स हैं, इन्हें आप ढंग से पढ़िएगा। ठीक है। फर्स्ट है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें जितने भी कैश का या मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो सारी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाती है, वो इसी में होती है। ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आया है, उसे ही हम इवेंट कहते हैं। सपोज जैसे मैंने सेल किया मोबाइल को 30,000 में। ठीक है। तो ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। अब मैं इस बात को कह दूं कि मैंने ये परचेज किया था, या फिर इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मोबाइल है, इसकी कॉस्ट थी 25,000। ठीक है। कि मैंने उसकी जो थी 25,000 थी और मैंने उसे 30,000 में बेच दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे अकाउंट। जैसे हमने पढ़ा था, आपकी बुक का नाम भी अकाउंटेंसी, और हमने फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ लिया था। अकाउंट क्या होता है? जो भी हम ये ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन होती है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होता है मनी का, वो हम अकाउंट में नोट डाउन करते हैं। अकाउंट कैसा होता है? अकाउंट इस तरीके का होता है। सपोज हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी मनी आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे, जो भी मनी जाएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसकी दो साइड्स होती है, एक डीआर साइड और एक सीआर साइड। ठीक है। डीआर किसे कहते हैं हम? डीआर होती है डेबिट साइड, और सीआर होती है क्रेडिट साइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस का ओनर होता है, वो जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। सपोज मेरी कपड़े की शॉप है और मैंने उसमें इतना पैसा लगाया है स्टार्टिंग में, जब बिजनेस शुरू करने से पहले, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जो ओनर या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए मनी अगर विड्रॉ करता है वो बिजनेस से, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वैसे तो पर्टिकुलर आप मान लीजिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। कि हमने किसी से माल लिया है या किसी से उधार पैसे में लिया, तो उसे हमें चुकाना है। ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है? कि हमें उसे चुकाना है आउटसाइडर्स को, या जिससे हमने पैसा लिया है उसको पे बैक करना है। ठीक है। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स क्या होती है जिसको हमने पैसा दिया था उससे वापस लेना है, वो भी हमारी एसेट्स है। ठीक है। और एसेट्स क्या हो सकती है? हमारा फर्नीचर है, या हमारी बिल्डिंग है, हमारा जो भी बिजनेस के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज है, वो सारी किस में आती है? एसेट्स में आती है। ठीक है। जिससे हमें कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं कि हम भाई कल को हमें बिजनेस बंद करना है, तो हमने फर्नीचर बेचा तो उससे भी हमें पैसा मिलेगा, बिल्डिंग बेची उससे भी हमें पैसा मिलेगा, तो जिससे हमें पैसा अर्न कर सकते हैं, वो सारी हमारी क्या है? एसेट्स होती है। एक्सपेंसेस तो आप समझते हैं, एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारे खर्चे होते हैं, जो भी हमने बिजनेस में खर्च किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस में आते हैं। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है टोटल मनी रिसीव्ड, जो भी मनी रिसीव्ड हुई है। जैसे हमारी मनी रिसीव्ड क्या हुई है? हमें 30,000, तो ये 30,000 क्या है? हमारा रेवेन्यू। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इनकम की, तो इनकम का सीधा सीधा होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मीन्स रेवेन्यू में से जो रेवेन्यू आया है हमारा, उसमें से एक्सपेंसेस हम माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा इनकम आ जाएगी। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम प्रॉफिट की। अच्छा, इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस है। ठीक है। प्रॉफिट हम क्या निकालते हैं? पूरे साल का निकालते हैं। ठीक है। इनकम क्या करते हैं? इनकम हम हर ट्रांजेक्शन का निकाल सकते हैं, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन का भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? हमें साल के अंत में निकालना होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। लॉस क्या होता है? लॉस वही है कि हमें रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा हो, रेवेन्यू हमारा
कम हो, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो, रेवेन्यू हमारा कम हो तो हमें लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न की। ठीक है, परचेज वैसे हमें नॉर्मली क्या होता है कि हमें सामान खरीदने जाना है तो वो हमारा परचेज है, लेकिन कॉमर्स में क्या होता है, परचेज को हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, या मैं कपड़ों की दुकान है तो मेरे क्या है, वो गुड्स है वो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मशीनरी खरीदनी है, मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मैं यूज करूंगी कि मैंने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन अगर मुझे मशीनरी खरीदनी है तो मैं क्या यूज करूंगी कि परचेज ऑफ मशीनरी। हमें नाम मेंशन करना होता है। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी। अब हम बात करें परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न क्या होता है कि हमने गुड्स खरीदे या मशीनरी खरीदी या एनीथिंग एल्स जो भी हमने खरीदा, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो हम उसे रिटर्न करेंगे, तो उसे ही हम कहते हैं परचेज रिटर्न। वैसे ही सेल और सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्या, जो भी हम बेच रहे हैं सामान, ठीक है, और सेल्स रिटर्न क्या होता है कि हमने सामान बेचा तो अगले के पास भी तो डिफेक्टिव हो सकता है, हमने क्या पता पैकिंग करा, वहां पहुंचने तक वो डिफेक्ट हो गया हो या गलती से कोई डिफेक्टिव ही माल पैक हो गया हो, तो क्या है, सेल्स रिटर्न वो भी हमें वापस कर सकता है। ठीक है, स्टॉक एंड इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है जो हमारा बचा हुआ माल जहाँ रखते हैं। अब मेरी कपड़े की दुकान है, जितना माल बिक गया उसके बाद वो बचा हुआ मेरी दुकान पे तो है, तो वो क्या है, वो मेरा स्टॉक है, इन्वेंट्री है। ठीक है, स्टॉक दो तरीके की होती है, ओपनिंग स्टॉक, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास कितना स्टॉक है, और दूसरी होती है क्लोजिंग स्टॉक, जब हम साल के अंत में जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास कितना माल बाकी है। ठीक है, ये हो गई हमारी 15 टर्म्स। कल हम नेक्स्ट 15 टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।